नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज टीवी पर डीएनएम शो लेकर के मैं हाजिर हूं। बहुत लंबे समय बाद आज एक बार फिर हम डीएनएम शो लेकर के हाजिर हैं। कुछ व्यस्तताओं के चलते मैं आपके बीच हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोशिश हमारी रहेगी कि रोज एक प्रोग्राम आपको एक किसी मुद्दे पर हम एक बार चर्चा जरूर करें। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, और खासकर उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका रही है उस भूमिका को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने वायदे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू जी को दिलाए हैं, जो एनडीए की कैंडिडेट है, और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसमें भी फूट डाल दी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर आप किसी दल से हैं और दूसरे दल के कैंडिडेट के फेवर में वोट कर देते हैं तो भी आप पर दल बदल कानून नहीं लागू होता है। ये पूरी तरीके से विवेक पर आपके निर्भर है कि राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप किसको वोट देंगे। और जैसा कि आप यशवंत सिन्हा जी के प्रचार में आप सुन चुके हैं कि जगह जगह जब भी उनका इंटरव्यू, बहुत सारे चैनलों ने उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे लिए लोग गुप्त मतदान करेंगे, विवेक का अपने इस्तेमाल करेंगे और मुझे वोट देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ और यशवंत सिन्हा बुरी तरह चुनाव हार गए। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, जो आज राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, उनके फेवर में कई विरोधी दलों के नेताओं ने जिस विवेक का इस्तेमाल यशवंत सिन्हा जी कर रहे थे उसका इस्तेमाल करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा पहुंचाने वाले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट किया है। ओम प्रकाश राजभर और उनके 6 विधायकों ने, वो खुद एक विधायक हैं, उन समेत 6 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कल द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई और आज योगी आदित्यनाथ ने उनको तोहफा भी इसका दे दिया। उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है। ओम प्रकाश राजभर अब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में चलेंगे। कम से कम 10 से 12 जवान परमानेंट उनकी सुरक्षा में चला करेंगे। ये एक तरीके का कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने 2024 में जो उत्तर प्रदेश में गदर कटने वाला है, जो चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के ये बड़ा दांव उन्होंने खेला है समाजवादी पार्टी में फूट डाल करके। लेकिन यहां हम कुछ और भी पुरानी बातें आपको बताना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो किए, लेकिन वो बार बार उनका दर्द चुनाव के दौरान भी झलका और चुनाव हारने के बाद भी उनका दर्द समय समय पर टीवी पर आता रहता है, क्योंकि वो टीवी पर सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं, टीवी पर सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं। उनके बाइट्स टेलीविजन के रिपोर्टर सबसे ज्यादा लेते हैं। इस वजह से उनकी बात लोगों तक सामने आती है और वो मुखरता से बोले जाने के लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि एसी में बैठ करके पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, दलितों की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। उसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे।
इसमें उनका सहयोग किया शिवपाल सिंह यादव ने, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं। शिवपाल सिंह यादव ने एक पत्र वायरल किया, एक चिट्ठी लिखी, खुद चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को कि यशवंत सिन्हा, जिन्होंने एक समय में मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था, उनको वोट देना समाजवादियों का अपमान है। बहरहाल अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की चिट्ठी को तो तवज्जो नहीं दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट दिया यशवंत सिन्हा को। लेकिन शिवपाल सिंह यादव, खुद शिवपाल सिंह यादव ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर क्या अब समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए होंगे या अलग हो जाएंगे? ये सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनकी शुरू से आदत रही है कि जब भी वो कुछ कहते रहे हैं वो करते नहीं है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर पर दाना डालने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के पीछे अपना तर्क है। उनका कहना है कि वो एक आदिवासी महिला है, पहली बार देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने वोट दिया। हो सकता है ये बात बिल्कुल सही है कि वो आदिवासी महिला है और पहली बार भारत को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। दलित राष्ट्रपति तो दो मिल चुके थे, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, के.आर. नारायणन थे, ये दो राष्ट्रपति थे, लेकिन कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना था भारत में। भारतीय जनता पार्टी ने उसे कैंडिडेट घोषित कर दिया और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चूंकि आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया गया है, इस वजह से हम उनके साथ खड़े हैं। अब हम आपसे बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच की जो तल्खियां हैं वो कब से शुरू हुई। ओम प्रकाश राजभर, सबको पता है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे और 2017 में उन्होंने 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। एक वो खुद विधायक बने थे, 3 रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने जीती थी। जो 4 एमएलए वो जीते थे, उसके आधार पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया था, बाकायदे उनको पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया था, उनके बेटे को भी राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए एक निगम का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक चल नहीं सके। उनको ये बातें पसंद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि उनका कहना था कि उनका विभाग भी ठीक नहीं मिला है और उन्हें विभाग में काम करने को नहीं दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने शिकायत की, ओम प्रकाश राजभर जी ने अमित शाह जी से शिकायत की और जितने भी बड़े नेता हो सकते हैं, बंसल जी से लेकर के स्वतंत्र देव सिंह तक, सबसे, केशव मौर्य तक, सबसे उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। और एक बार तो उनके जो जिले में, गाजीपुर में, एक किसी अधिकारी को हटाने को लेकर के बड़ा बवाल हो गया। वो चाहते थे कि अधिकारी हट जाए, लेकिन योगी जी ने उसे नहीं हटाया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। जिस तरीके की वो बातें सरकार के खिलाफ लगातार कर रहे थे, उससे योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी अपने को असहज महसूस कर रही थी, उनको हटना पड़ा। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया ठिकाना तलाशेंगे। और हुआ भी वही कि 2022 के इलेक्शन में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने उनको बहुत सम्मान दिया, पब्लिकली बड़ा ऑनर दिया, लेकिन कहा जाता है कि जब सीटों के बंटवारे की बात आई
तो अखिलेश यादव उन्हें ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। उन्हें 16 सीटें दी गई और 16 में से 11 सीटें रिजर्व दे दी गई उनको। मतलब 5 सीटें ऐसी थी जिन पर कैंडिडेट उनको लड़ाना था, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास या जो भी क्लास रिजर्व के अलावा बचता है उसको लड़ाना था। 11 सीटें जब रिजर्व उनको दी गई, इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी उसी समय व्यक्त की थी अखिलेश यादव से, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर आकर के काफी चुनाव प्रचार में आगे निकल गए थे और उन्हें यह भी लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर, वहां से उनकी नाराजगी शुरू होती है सीटों को लेकर के। आपको यह भी बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो 11 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किए, वो कैंडिडेट उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वर्कर थे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने तय किया, सिंबल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, उनको छड़ी अलाट हुआ। कैंडिडेट वो समाजवादी पार्टी के थे। यहीं से उनकी नाराजगी की शुरुआत होती है और ओम प्रकाश राजभर चुनाव तो लड़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन नाराजगी उनके जेहन में घुस के रह गई, जो अब निकल करके बाहर आ रही है चुनाव में हार के बाद। जब अखिलेश यादव चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही, उसके बाद उन्हें लगा कि अब 5 साल कैसे काटा जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर से पहले भी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की थी उनको शामिल कराने की, लेकिन उस समय वो शामिल नहीं हुए। हालांकि जब चुनाव बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उसके बाद भी वो बीजेपी के नेताओं से समय समय पर मिलते रहे हैं। वो स्वतंत्र देव सिंह से मिले, दयाशंकर सिंह से मिले, योगी आदित्यनाथ से भी मिले, उनकी केशव मौर्य से मिले, उनकी सबसे मुलाकातें होती रही। तभी से माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कमल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और राष्ट्रपति चुनाव में ये पूरी तरह से साफ हो गया। ऐसे में क्या ये अब मान लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उन्होंने परसों अभी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो इशारा मायावती जी की तरफ कर रहे थे। मतलब उनका इशारा था कि मायावती के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ ने जो ये सिक्योरिटी का चारा उन पर फेंका है, वो मुझे लगता है कि वो काम जरूर आएगा और ओम प्रकाश राजभर 2024 में बीजेपी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। इसमें कोई अब दुविधा तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ऐसा लोगों में पूरे पॉलिटिकल सर्किल में इसकी चर्चा है। हालांकि मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं ओम प्रकाश राजभर को, लेकिन पॉलिटिकल सर्किल में जो चर्चा है मैं वो इस समय आपको बता रहा हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की 2024 की पूर्वी उत्तर प्रदेश में राह आसान होने वाली है? कहा तो यहां तक जा रहा है कि आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफर करा दिया। ये भी आरोप लग रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर ने ठीक से प्रचार किया होता, ठीक से सही तरीके से अगर उन्होंने कैंपेन किया होता धर्मेंद्र यादव के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकती थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना वोट गुपचुप तरीके से जो निरहुआ हैं उनके फेवर में कर दिया। ऐसा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बात के बाद, उनसे वार्ता के बाद किया। ये तो वही बता सकते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी बता सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल सर्किल में इसकी खूब चर्चा हो रही है।
बहरहाल ये तो राजनीति है और राजनीति पर हम चर्चा करते रहेंगे। हम रोज एक किसी न किसी विषय पर हम आप सबके सामने रूबरू होंगे इस शो के जरिए। आज के शो में बस इतना ही। अब आप नजर बनाए रखिए कि ओम प्रकाश राजभर किधर जाते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ बने रहते हैं या फिर मायावती के साथ जाते हैं। वैसे सिक्योरिटी को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, जिस तरीके से आज उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। हालांकि कैटेगरी जो सिक्योरिटी होती है उस कैटेगरी सिक्योरिटी में वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी सबसे निचले स्तर की होती है। कभी एक जमाने में जब योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे तो उनके पास भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।